सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत आभार कि वे यहाँ आए। उन्होंने इतना कष्ट उठाया, इतने खराब मौसम में भी। साथ ही जो यहाँ उपस्थित हैं श्रोतागण, बहुत सुधी श्रोतागण हैं, मन से कम नहीं है, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए। मंजूषा परिषद विगत 20 वर्षों से कार्यरत है। पहले हम महिला सशक्ति, जब मेरी माँ जीवित थी तो महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं का सम्मान करते थे 8 मार्च को, या उसकी पूर्व संध्या पर 7 मार्च को। एक लंबी श्रृंखला है हमारे द्वारा जिन लोगों को सम्मानित किया गया और उन्हें सम्मानित कर हम अनुग्रहित हुए। माँ के ना रहने पर उनकी स्मृति में ये सम्मान देना हमने प्रारंभ किया। आज हम उषा सिन्हा जी को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्हें कौन नहीं जानता। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के भाषा विभाग की अध्यक्ष रही हैं। इसके पूर्व में हम अभी जिन जो स्वर्ग को प्राप्त हुए श्री गोपाल चतुर्वेदी, उनको हमने सम्मानित किया। बख्शी दीदी को सम्मानित किया। उदय प्रताप सिंह जी को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला हमें। अमिताभ दुबे जी को सम्मानित किया। कई ऐसी, कमला श्रीवास्तव जी, जब अभी ये जो हमारी महिलाएं हैं वो देवी गीत गा रही थी तो हमें कमला जी की याद आ रही थी। हमें सौभाग्य मिला कि हम उनको भी सम्मानित कर चुके हैं। कई एक बहुत से नाम हैं। उषा चौधरी जी को भी हमने सम्मानित किया, जो इस वक्त याद आ रहे हैं। उन सबको लेने में बहुत समय जाएगा, लेकिन अभी हमने विगत 5-6 वर्षों से मानस मंजूषा सम्मान प्रारंभ किया, क्योंकि हमें ऐसी आवश्यकता लगी। और अभी हम जब अपनी माँ के बारे में बताएंगे तो उन्होंने राम कथा पर बहुत काम किया था। और अभी कई ऐसी हस्तियां हैं, कई ऐसे मनीषी हैं जो राम के विभिन्न रूपों को पे अध्ययन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने ये मानस मंजूषा सम्मान देना प्रारंभ किया। इसके पहले हम सुधाकर अदीब जी को इस सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। अमिता दुबे जी को भी सम्मानित कर चुके हैं। जागरण में दुर्गा शर्मा जी थी, आपको याद होगा, बहुत अच्छा कॉलम निकालती थी, उनको सम्मानित कर चुके हैं। अभिषेक सहज जी को सम्मानित कर चुके हैं। बादल जी को, जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद से वरिष्ठ अधिकारी हैं, वहाँ से आते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। एक लंबी श्रृंखला है, उसमें भी ये सम्मान हमने अभी ही शुरू किया है। जाने माने लोगों को ये सम्मान दिया गया। और आज उसी श्रृंखला में हम नूतन वशिष्ठ जी को सम्मानित कर रहे हैं, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं कथारंग। उनको फगुनी दीदी को या बौजी को कौन नहीं जानता। वो आकाशवाणी से बहुत जुड़ी रही और आकाशवाणी में कार्यरत रही, जुड़ी अभी भी हैं। और अब वो स्वतंत्र रूप से राम कथा पे बहुत कार्य कर रही हैं। तो इस श्रृंखला में हमने उनको सम्मानित किया। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत संक्षेप में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी डॉक्टर सरला शुक्ल के लिए, उषा सिन्हा जी के लिए और नूतन वशिष्ठ के लिए। सरला शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की। आपको लोअर मिडिल से लेकर MA और PhD तक हमेशा योग्यता ऑनर्स के साथ उन्होंने उत्तीर्ण किया। आपको कुल मिलाकर 7 गोल्ड मेडल मिले। ये सभी मेडल उनको लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए।
वो अध्यक्ष हिंदी विभाग होती हैं, साथ में उनको भारतीय लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल में आचार्य हिंदी के लिए भी निमंत्रण मिला, और लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्लानिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप राजपत्रित अधिकारी रही, यूनिवर्सिटी से गई थी आप डेपुटेशन पर। आप की अगर प्रबंधन क्षमता की बात की जाए तो वो भी उनकी जो योग्यता है लिखाई पढ़ाई में और एकेडमिक्स में उसके बराबरी आती है। आप प्रवोस्ट रही कैलाश छात्रावास की, अध्यक्ष रही महिला स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ विश्वविद्यालय की। इसी तरह उन्होंने कई राजपत्रित अधिकारी तो की ही हुए। लगभग उन्होंने 100 शोधार्थियों को हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों में डीलिट की उपाधि हेतु सफलतापूर्वक निर्देशित किया। ये डीलिट की बात है जो बहुत कम लोगों को अवार्ड होती है। पीएचडी की जहाँ तक बात करें तो वो अनगिनत है, शक्ति है, उससे ज़्यादा ही है। वहाँ हम यहाँ इतना नाम अभी नहीं ले सकते हैं। आपका जो एक शोध प्रबंध था, जायसी के परिवर्ती हिंदी सूफी संप्रदाय दर्शन एवं काव्य का मौलिक अध्ययन, ये अपने आप में अनोखा है, अप्रतिम है। आज तक इसकी उपादेयता जब हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं तो बनी हुई है, और कोई दूसरा ग्रंथ इसके समतुल्य हमें उपलब्ध नहीं होता है। केवल इतना नहीं कि आपने सूफी संतों पे लिखा, वंगीय हिंदी परिषद के आग्रह पर उनका परिचयात्मक काव्यानुशीलन भी आपने लिखा। ये भी एक अपने आप में अनोखी किताब है। इसके साथ ही लोक कवि तुलसी, महाकवि तुलसी के काव्य में प्राप्त लोक रंजक तत्वों का गहन अनुशीलन भी आप द्वारा किया गया। इसीलिए हम उनके नाम पर ये हमने शुरू किया है मानस मंजूषा सम्मान। यहाँ तक कि आपने ग्रह विज्ञान पे भी लेख लिखे जो पुस्तक रूप में है, और परिवेश और प्रतिक्रिया, जो परिवेश की आजकल समस्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पे भी आपने गहन अध्ययन किया और निबंध लिखे। हिंदी कृष्ण काव्य की रचनाओं का आपने आलोचनात्मक विवरण दिया है। वसंत विलास, विचार, सत्स्मरणी, कथा का मर्म। यद्यपि आप कथाकार नहीं थी, फिर भी कथा कैसे कहनी चाहिए, उसका क्या मर्म है, इस पर आपने निबंध जरूर लिखे हैं। आज तुम्हारे द्वार ये स्वरचित काव्य करती है उनकी, और फिर एक बार ये भी स्वरचित काव्य करती है। सूर्य सौंदर्य के साथ ही उर्दू काव्य धारा, इस पर भी उन्होंने काम किया और बहुत लिखा, जिसका बहुत स्वागत किया गया, खासकर हिंदी विभागों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में। हिंदी साहित्य कोश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रकाशन में आपका लेखन सहयोग रहा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी में को भी आपने सहयोग दिया। देश के लगभग 20 विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति में और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, फैकल्टी में आप रही। राष्ट्रपति द्वारा कला संकाय की चयन समिति में नामित विजिटर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ये बहुत अनोखा लगता है कि लखनऊ हिंदी विभाग की एक प्रोफेसर और आचार्य जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर बन के जाती नहीं। भारत सरकार की हिंदी शिक्षा समिति की विशेषज्ञ सदस्य भी रही आप। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं सोचती हूँ कि हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की साधारण सभा की भी मेंबर रही आप। मैं सोचती हूँ कि अच्छा होगा कि बाद में हम जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं उनके मुखारबिंद से डॉक्टर सरला शुक्ला के विषय में और जाने। यहाँ मैं इसको विराम देती हूँ।
जहाँ तक हमारी उषा सिन्हा जी का प्रश्न है, सभी जानते हैं कि वो आचार्य रही हैं भाषा विभाग के लखनऊ विश्वविद्यालय में, और उनकी तरीके से मानक पुत्र ही आप समझे डॉक्टर शारदा शुक्ला के। बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो शायद वो बताएंगी और वो हमको भी नहीं, पारिवारिक लोगों को भी नहीं पता है। जहाँ तक उनके परिचय का प्रश्न है तो आप अंतर्राष्ट्रीय ये उषा सिन्हा जी के बारे में बता रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और जर्नलिज्म में निबंध, समीक्षा और आप कहानियां भी लिखते हैं, बहुत अच्छी समाजोपयोगी कहानी। हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित अनेक शोध कार्य, पीएचडी और डीलिट आपने भी संपन्न करा है। लघु शोध ग्रंथों और फील्ड वर्क को आपने, खासकर भाषा के क्षेत्र में फील्ड वर्क, ये बहुत नई अवधारणा लगती है, इस पे आपने पूरा बल दिया जब आप आचार्य थे विश्वविद्यालय में। आप 1972 से आकाशवाणी से वार्ताएं, कहानियां, रेखाचित्र भी लिखती हैं, उनका प्रसारण होता रहा। राष्ट्रीय संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में अध्यक्ष पद पर भी आप सुशोभित रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की संयुक्त सलाहकार समिति में भी आपका स्थान रहा, आपकी आवश्यकता रही। कॉलरी विश्वविद्यालय समिति की विशेषज्ञ सदस्य रही, जो श्रीलंका में है। श्रीलंका में आप विशेषज्ञ के रूप में जाती रही। शोध और अध्ययन समिति की भी सदस्य रही, जिन्होंने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार में भागीदारी निभाई और कार्यशालाओं में आपके व्याख्यान होते रहे। जहाँ तक इलाहाबाद सामाजिक, आप कई जानी मानी संस्थाओं की आजीवन सदस्य भी हैं। उसमें इथनोग्राफिक एंड प्रो कल्चर सोसाइटी है, जिसकी मैं भी सदस्य हूँ, और सामाजिक विज्ञान, भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद इलाहाबाद की आप आजीवन सदस्य हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके क्या नाम दिए जाए। सबसे बड़ी बात ये, संप्रति आप भारत सरकार में नीति आयोग की सदस्य हैं। आज भी आप भारत सरकार में नीति आयोग की सदस्य हैं। प्रिय नूतन वशिष्ठ का परिचय मैं क्या दूं, कौन नहीं जानता उनको। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ की पहली महिला पत्रकार रही, लखनऊ की पहली महिला पत्रकार। वर्ष 1985 से 2019 तक आकाशवाणी में महिलाओं की प्रिय फगुनी भौजी बनी रही। 34 वर्ष का कार्य अनुभव है। FM रेनबो के अवधि कार्यक्रम हिट पे हिट और घर घर में आप लोकप्रिय रही। अवधि में आपने अपनी लोक संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया, उसके लिए लिखती भी हैं और कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। इसके साथ ही आप बच्चों और युवाओं में भारतीय भाषा और संस्कृत के प्रति जागरूक करने के लिए आपकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। अवधि ज्योति संस्था द्वारा आपको 2 बार सम्मानित किया, जो अवधि के क्षेत्र में बड़ा काम कर रही है। मीडिया फॉर सिटीजन वेब पोर्टल के निदेशक हैं आप। आकाशवाणी के घर आंगन और बाल गोपाल कार्यक्रम जो अवधि में होता है और गृह लक्ष्मी कार्यक्रम से आपको प्रसिद्धि मिली, वे आपके नाम से जाने जाते रहे। एक नई श्रृंखला आपने प्रारंभ की है, राम कहानी। राम कहानी का तात्पर्य केवल रामायण नहीं है। आप देखें तो राम कहाँ नहीं है, पूरे विश्व में व्याप्त है। तो ये राम कहानी कहने की बात है, जिसमें लोक कथाओं और अंतर कथाओं का समावेश रहता है। साथ ही आपने रामायण के नारी पात्रों, जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, मंदोदरी, उर्मिला, मंथरा, कैकेयी को नए रूप में परिभाषित करने की चेष्टा की है, उनकी भूमिका को परिभाषित किया है। महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए आप संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अवधि को बढ़ावा देने के लिए
बहुत कार्य कर रही हैं, इसीलिए हम आज उन्हें मानस मंजूषा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। तो आपको अब आगे की ओर हम ले जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मंजूषा परिषद भी राम को समर्पित राम कथा के क्षेत्र में बहुत कार्य करना चाहती है और करती भी है, क्योंकि राम का तात्पर्य सिर्फ राजा राम से नहीं है, वो हमारे जीवन के एक केंद्र बिंदु है। उनको देख के ही हम अपनी संस्कृति को परिभाषित करते हैं, और वो केवल भारत के नहीं है। अगर आप थाईलैंड जाएं, जावा जाएं और बाली जाएं और यहाँ तक कि लंदन और रोम भी जाएं, तो आपको राम कथा के अंश मिल जाएंगे। आदर्श सदैव राम ही है, वो राम जो सिर्फ राजा राम नहीं है, वो राम जिसने अपने माँ बाप के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया जब वो राजा बनने जा रहे हैं, वो राम जो जटायु के राम है, वो राम जो शबरी के राम है, और वो राम जो अपने सबसे बड़े दुश्मन और महाबली रावण को जब उनका विध्वंस करते हैं, उसके बाद अपने भाई से कहते हैं कि क्योंकि वो बहुत विद्वान है, इसलिए उससे जाके राजनीति की शिक्षा ले और पैरों के पास खड़े होके वो शिक्षा ले। तो वो राजा राम है जिनकी बात करते हैं। आप यहाँ पे संख्या बढ़ती ही जा रही है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुझे लगता है आप लोग अपने अतिथियों को सुनने के लिए आतुर होंगे, तो मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।